है, लेकिन होया नहीं मेरा सिलेक्शन कीजिए तो आप लोग उसे लाइन में हो और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आप सारे उसमें हौसला मेरे जज्बे में। मेरे मित्रों साथियों, आप सबका जीवन, आप सबका कैरियर दाव पे है और आप लोगों ने होश में भी जोश में भी काम करना है। जोश तो दिख रहा है हमने, लेकिन मेरे भाई मैं 2 मिनट बोलूंगा और इसे बात खातर बोलूंगा कि आपने अपना जो जोश है नी वो सही दिशा में लाना है। मैंने 12, 15, 17 साल समाज खातर खूब संघर्ष कराया, लेकिन आज मैंने नू लगा थोड़ा सा अगर होश में कर देने तो समाज में और बड़ा फायदा दुआ देंगे। खूब मुकदमे, खूब रोड जाम और बड़े नेता पीते सारे काम करे। तो मेरे नौजवान साथियों, आपका भविष्य का युद्ध है, यो आपका कैरियर की जंग है और जोश आप में गणा है उसके साथ आपने यह लड़ाई जो है ना पूरी करनी पड़ेगी। पूरे देश में सारे में बवाल आ रहे हैं, आपने दिखा है, लेकिन अगर इस बवाल ने सही दिशा नहीं दी गई, डायरेक्शन नहीं दी गई तो 2, 5, 4 दिन यो आंदोलन चाल के हुआ होकर न्यू के न्यू घर बैठ जाओगे मेरे भाई, जो आज बैठे हो। सरकार जिसी है वो सबने ले रहा है, कहने की विस्तार से जरूरत नहीं है। इस सरकार की तो व्यापारिक सोच है, हर काम में फायदा नुकसान देख के पैसे का, और कुछ कौन देखा कि नहीं सोचो इसने और किमें दिमाग लड़ाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक के दिमाग लड़ाया है, अगर ये लाखों जो फौजियां ने तनख्वाह देनी पड़े उसका पेंडा कुकर छूटा है, जो पेंशन देनी पड़े उसका पेंडा कुकर छूटा है। सिर्फ एक व्यापारिक फायदे के लिए इन्होंने देश की रक्षा के साथ समझौता कराया है। आपका करियर के साथ समझौता तो एक बात है, लेकिन जो बॉर्डर पे हमारा जवान खड़ा है उसकी सोच पे भी इसने असर डाला है। तो सिर्फ एक ही बात मेरे भाई कहनी है, लंबा चौड़ा भाषण की बजाय आपने जो आंदोलन लड़ना है ना भाई, उसमें लड़ना है। कोई दुश्मना की सरकार कौन बैठी है पाकिस्तान चीन गलत में करना हो, सिर्फ होश में रह के सरकार पे इतना दबाव बनाना है। अब सरकार ने जो लागू कराया टूर ऑफ ड्यूटी, इससे पहला सरकार रेगुलर भर्ती खोला है और साथ में जो सरकार ने गलती कर रखी है, इस 2020 में जो भर्ती के एग्जाम शुरू हुए थे जिसमें तो कई इंटरव्यू भी हो लिए, एयरफोर्स के मेरे हिसाब में इंटरव्यू हो लिया ना, रिजल्ट आना बाकी का, तो एक भर्ती की तो लिस्ट ले ली। उसके अलावा कुछ ऐसी भर्ती है जिसमें भाइयों ने फिजिकल दे लिया, मेडिकल दे लिया, रिटर्न की बात थी, जिसने अपना खून पसीना एक करके अरब इंजाम जमान में फिनिशिंग लाइन पर पहुंच लिया था। आखिरी 20 मीटर की दौड़ रही थी, ओड़े नुके मिलाया तो दौड़े कैंसिल होगी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है मेरे भाई, सरकार का फर्ज बना था पहले पछला बैकलॉग पूरा कर दी, साथ में रेगुलर भर्ती चालू कर दी। जिस भी देश का सरकार उदाहरण दे है, ये भाजपा के मेरे भाई उदाहरण दे हैं, उस देश में गल्ला रेगुलर भर्ती चालू है जब यह गल्ला टूर ऑफ ड्यूटी है। आपने बता दी जो ब्रिटेन का जो है ना प्रिंस जो विलियम था, प्रिंस हेनरी था, वो सारे फौज में टूर ऑफ ड्यूटी करके आ रहे, लेकिन वो उनकी फौज लगातार जो भर्ती है वो भी जारी रखा है। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी दिया इसका नु कह दिया 4 साल घूमते रहिए, कोई नहीं, 4 साल की बजाय साल भर करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन रेगुलर भर्ती जिसका खातर आपने अपना खून पसीना दिया है, जिसका खातर आप संघर्ष जीवन लगाया है, वह रेगुलर भर्ती बंद नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं आपने इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, आपके दोस्त ने अपने राजनीतिक फायदे खातर इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग कूद रहे मैदान में, उल्टा कराओ उल्टा कराओ। आपकी सोच, आपका मकसद साफ होना चाहिए, साफ आपकी नजर में आपके चाहो। हाँ भाई आप बोलो, आपके चाहो टीओडी वापस लेना चाहो भाई समझो एक बात ने, जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है अगर वह लागू रहे, जो अगर पहले भर्ती हुआ अगर तीनों लागू रहे, आपने एज में रिलैक्सेशन मिलके और दोबारा भर्ती प्रक्रिया चालू हुआ तो टीओडी का आपको कोई नुकसान है? फिर बताओ भाई, बताओ भाई। पहली भर्ती बहाल करे, पहली भर्ती सरकार बहाल करे प्रक्रिया, जो अगर पहले भर्ती हुआ कर दे और उसमें जो आधी रह रही है उसने पूरी करे। उस दौरान जो 2 साल का 2.5 साल का जो समय लगा है इसकी सरकार उम्र की छूट देवे। हालांकि रात ने नोटिफिकेशन आ लिया 11:30 बजे, देख लिया आपने सारे, एक दिन 1 साल का तर दिया भाई, वो 2 साल का दिया है लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में दिया है, और वो भी 1 साल का तर है, 23 साल एक के चांस दिया है, मतलब 1 साल मिलने तो 6 साल के इसके 6 महीने रे इसमें में क्या है आगे क्या होगा? लड़े पहली भर्ती होगी नहीं, नु होगा पहली भर्ती 6 महीने में होगी, पहली भर्ती में नाश फिर 3 साल दिए। तो सरकार पर दबाव तो है आपका, लेकिन मेरे भाई उस दबाव में अंजाम तक पहुंचाना वो अगली चुनौती है। आप लोग 1 साल आंदोलन नहीं चला सकते, दूसरा आप लोग 1 दिन में आंदोलन खत्म नहीं कर सकते, आप लोग ने सोच समझ के काम करना पड़ेगा मेरे भाई। मेरी जो सोच थी, हमने मुंडाल में महापंचायत करी थी, उसके सारे भाइयों ने मेरा नहीं पटा हो, आप लोग नहीं सोच रहे थे काम चल जाएगा, घना ज्यादा हमने प्रचार भी नहीं कराया था क्योंकि हमने दिक्कत था थोड़ा सा सरकार की तरफ से कोई फैसला लेने दो। उस दिन हमने निश्चय कराया था कि वह दोबारा ऐसा कदम उठावांगे जिससे सरकार ने घुटना पाना पड़ा है, और उस कदम के बारे में जोगिंदर भाई आ नहीं रहे, चर्चा हुई थी ये मैं भाई, यदि सरकार देश की फौज की भर्ती रेगुलर भर्ती नहीं कर सकती तो रक्षा मंत्रालय का ताला मारेंगे हमें। आड़े सड़कों में बैठ के मेरे भाई
अननेसेसरी का मैंने 20 बार कम से कम बैठ लिया हूँ इस शहर में। मैंने शहर में कर लिए 20 बार जाम। सिर्फ रोड जाम तो सरकार का असर नहीं पड़ता। सरकार का असर पड़ेगा जब नरेंद्र मोदी के बारे में बैठांगे। सरकार का असर पड़ेगा जब राजनाथ सिंह का दरवाजे बैठांगे। सरकार का असर पड़ेगा जब रक्षा मंत्रालय का ताला लगेगा। तो मेरे भाई काम तो वो करना पड़ेगा, लेकिन आड़त आप जो आवाज आज देने लग रहे हो वह आवाज मजबूत होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, ताकि एक बार देश में माहौल खड़ा हो जाए। उसके बाद मेरे भाई सारे आप जितने आगे आए हो, अगवानी इस आंदोलन की कर रहे हो, अपनी मेरे भाई कमेटी बना लो और अनुशासित तरीके से जो फौज में बटालियन बना है ना 20-20 बालकों की, वो बना के अगली तैयारी कर लो। भाई फैसला तो दिल्ली तय ही होगा, समाधान दिल्ली तय होगा। उसके सिवा तो लिपा पोती होगी। जो साझ न कर दी ना तो 1 साल का उस डाल की बात होंगी। तो एक बार आप सारे भाई फिर बात करांगे आज के प्रदर्शन के बाद, और उसकी सिर्फ इतनी सी बात होगी कि वह दिल्ली चालन का जो काम है, मेरी सोच है आप उस पर अपना दिमाग लड़ाइयो, उसका आप कितने सहमत हो और कितने टाइम में वो काम करना चाहिए। आड़त अगर आप 300 बालक भी चाल पड़ो जितने बैठे हो तो दिल्ली तक भाई 2-3 हजार बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जो भाई गामा में बैठे हैं, आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, जिनकी फौज की भर्ती की उम्र नहीं है, वो आपकी अगवानी चाहें। बुढ़ाड़ ने बात करी मेरा भाई फौज वाले भाई आगे चला इनको गला, तो मेरे भाई अगवानी आपने करनी पड़ेगी। आपका साथ देने खातर सारे देश का तो बेरा नहीं, हरियाणा का जिम्मा हम ले हरियाणा।